क्लास। जो लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था, लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था बच्चों, याद है किसी को? यानी हमने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल बता दिया था। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, हेक्सा डेसिमल टू हेक्सा बता दिया, हेक्सा टू डेसिमल बताना है, ठीक है? अच्छा, कोई सेम प्रोसीजर है, आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे हम बाकी सब में करते हैं। स्क्रीन विजिबल है सबको बच्चों? So today we will see hexa to decimal. Hexa to decimal. It means that we are going to convert base 16 into base 10. तो क्वेश्चन में कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन, जनरली एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, कुछ लिखा नहीं होगा, बस कन्वर्जन लिखा होगा और आपको बेस के फॉर्म में दिया होगा। जो गिवन है बेस दिया है, मतलब वो उस फॉर्म में है, और जो खाली है उस फॉर्म में आपको चेंज करना, फिल करना। कोई दिक्कत? तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आई बात? चलो, तो इसके बाद एक क्वेश्चन देने वाले हैं आपको। सेम प्रोसीजर है, जब हमने डेसिमल टू बाइनरी किया था, आपने देखा था, डिवाइड किया था हमने, बाइनरी टू डेसिमल किया था हमने, मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही हमने डेसिमल टू हेक्सा किया था, 16 से डिवाइड किया था। अब हेक्सा टू डेसिमल करेंगे तो 16 से, सेम प्रोसीजर है। तो लो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1FD, FD ये किसमें होगा? कन्वर्ट किसमें करना है इसको? फटाफट कन्वर्ट करके बताओ कैसे। सिंपल प्रोसीजर क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे 1 इंटू, अब ये बताओ 1FD किस फॉर्म में है? वो ऑब्वियसली ये क्या है, हेक्सा में ही है ना, है या नहीं हेक्सा? और 1 के बाद राइट में कितने डिजिट हैं बताओ? 2 है, तो 16 टू द पावर 2 प्लस f का मतलब कितना होता है? 15। तो 15 इंटू उस f के राइट पे कितना है बताओ? 1, तो 16 मल्टीप्लाई ऑफ 16 टू द पावर 1 प्लस d का कितना होता है? 13 इंटू 16 टू द पावर कितना है? 0। बस सॉल्व कर दो, हो गया, सिंपल है। सारे लोग बताएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैमरा ऑन कीजिए फटाफट, सब लोग, सारे बच्चे कैमरा ऑन करके रखिए। सारे बच्चे देखो, रिप्लाई नहीं करोगे, रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मैं रिमूव कर दूंगा। मैं फिर से बोल देता हूँ आप लोगों को, और डेली डेली मुझे बोलना पड़ता है आप लोगों को कि कैमरा ऑन करो, ये सही नहीं है। सेम चीज मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जो ऑनलाइन बच्चे हैं, जो घर से ज्वाइन करते हैं, वो कैमरा जरूर ऑन रखेंगे, ठीक है ना? चलिए, ओके। अमीशा आप बताइए कितना आया आपको इसका आंसर? अमीशा राज, अमीशा राज, कितना आंसर आया आपको? सर भी कैलकुलेट नहीं किया। कीजिए, फटाफट कीजिए। किसने कैलकुलेट कर रखा है अभी तक? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सो 497। 497। क्या सबको आया ऑफलाइन स्टूडेंट्स? कितना है आप लोगों को? 509। अब चेक करके बताओ इसमें किसको वोटिंग, कितना वोटिंग मिलता है ना? 509 सर। 509। 497 किसने बताया था? यस यस 509। ठीक है, चलिए, यानी आंसर क्या है इसका? 509। किसी को कोई डाउट है? एनीवन?
लास्ट बेंच डाउट है आपको? किसी को डाउट नहीं है? जिसको डाउट है वो हैंड रेज कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर। तो बेसिकली बच्चों मैंने क्या बोला आपको? कोई डाउट नहीं है इसमें? समझ में आ गया सबको? चलो एक क्वेश्चन में और लेता हूँ आप फटाफट। एफ बी या नॉट एफ, we give you B A C, do fast। सो इसका आंसर 1FT का आंसर कितना था? 509। अंकित, अंकित am I audible? 428 किसी ने बोला 428, बाकी बच्चे चेक करें। जो नहीं कि किसी ने जो बोला वो सही होगा, आप लोग ये सोच चलो कि उसका गलत होगा, मुझे सही प्रूव करना, ठीक है? तब सही आंसर आएगा। 298। और कोई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सेतु, कैलकुलेटिंग। ओके कैलकुलेट कीजिए। अंकुर कुमार? सर कैलकुलेट। ऑनलाइन में जिसका हो गया हैंड रेज कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में जो ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं, सर मुझे समझ नहीं आया। समझ में किसको नहीं आया? सर मैं अमीशा। अमीशा राज या अमीशा कौन? सर अमीशा कुमारी। Just 1 minute, 1 मिनट। आप कैमरा ऑन किए हैं? यस सर। जस्ट कितना रोल नंबर है आपका? 25। 55। एक्चुअली मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको। सर 2988। 25। हाँ अमीशा, क्या कहाँ डाउट है बताइए? सर मुझे समझ नहीं, इसको कैसे लिखूंगी 1 into 8। आपने लास्ट क्लास किया था 10? यस सर। सारा क्लास 10 किया था, लास्ट वाला जो भी था? यस सर। तो ये बताओ कि हम डेसिमल से सॉरी बाइनरी से डेसिमल कैसे करते हैं? सर 2 से उसको डिवाइड देते हैं। बाइनरी से डेसिमल यस सर। मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं हम लोग बाइनरी से डेसिमल में। यस सर। मतलब आपने क्लास नहीं किया है, या किया भी होगा तो सही से क्लास आपने नहीं किया या रिवीजन नहीं किया होगा। रिवीजन करते तो सिंपल सिंपल मैंने बोला था। अभी बताओ, मैंने आपको बोला था ना कि डेसिमल से जब भी किसी नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, यस देखिए, तो मैंने आपको बताया था ना स्टार्ट फर्स्ट क्लास में ही कि जब भी हम डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा जिसमें कन्वर्ट करने वाले हैं उससे उसके बेस से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसका उल्टा क्या होता है कि यदि हम उस नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे वापस, तो क्या होगा, जिस नंबर से कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब उसका
सिंपल सी बात है, बदला जिसको कहते हैं, बदला ले लिया ना, जब कन्वर्ट किया तो डिवीजन किया, उसका बदला होता है कि वापस हमें मल्टीप्लाई करना होता है। सिंपल है। तो ये बताओ, आपने जब डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो कैसे किया था हमेशा? सर जैसे क्वेश्चन था 179, उसका वो 10 था, तो उसको हमने 16 से डिवाइड किया था और फिर अब इसका उल्टा करें ना हम लोग, कैसा नो? यस सर। उल्टा करेंगे तो वहां पे डिवीजन किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? ओके अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे फर्स्ट लेटर क्या है इस नंबर का बताओ, जो हेक्साडेसिमल में है 1 है ना, 1 तो 1 लिखेंगे इनटू, अब इस 1 के राइट में कितने डिजिट हैं ये बता दो मुझे। 2 एफ और डी, बट मैंने बोला था ना हेक्सा में एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है 15, 15। तो देखो सॉरी, और डी का मतलब क्या होता है बताओ? डी का 13। ये पता है आपको? चलिए, तो इस 1 के राइट में 2 डिजिट है ना एफ और डी, तो हमने 1 इंटू 16 टू दी पावर 2 किया, ठीक है? प्लस फिर इस एफ को, एफ का कितना होता है 15 लिखा मैंने यहाँ पे, इनटू, और इस एफ के राइट में कितना है बताओ? एक डिजिट, 1 एक डिजिट है ना, तो यस सर। पावर 1 किया, प्लस अब डी का वैल्यू कितना होता है 13, 13 डी के राइट में क्या है बताओ? 0। 0 है ना, तो 16 टू दी पावर हमने 0 किया। समझ में आया? ओके सर, यस सर समझ आ गया। कर दिया, बस हो गया, सिंपल। सर 1FD का 349 होगा। किसका पूछ रहे हो आप? 1FD हेक्सा टू डेसिमल है ना सर, हाँ, का 349 होगा। 349 होगा। जी सर। सब लोग चेक कीजिए कैसे, 509 कैसे 349 कैसे सर 509 होगा। चेक कीजिए, क्या कौन बता रहे थे ये 349? करके दिखाइए ना। विवेक, यस सर। चेक कीजिए उसको, है ना? यदि आपको 349 आ रहा है तो आपने बस, सिंपल तो है ना, इसका क्या होता है बताओ? 1 इंटू क्या 256 होगा ना, इसका कितना होगा 240 होगा ना इसका, यस सर इसका कितना होगा 13 ही होगा। ऐड कर दो, देखो पॉसिबल, वो तो मुझे दिख ही रहा है, ऐसे ही तो 400 प्लस ऐसे ही हो रहा है वो, तो 3 का तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना? चेक कर लीजिएगा। ओके, इसका कितना है बच्चों बीएससी का? 2988 988 2988 29 सबको आया 988 है ना? कितने को नहीं आया ये बता दो मुझे, कुछ भी नहीं आया। किसी को भी डाउट है ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी को भी, किसी को डाउट नहीं है? अभी कुछ बच्चे ने मैसेज किया, मैं चेक कर लेता हूँ। 16 रोल नंबर, ये सतीश कुमार सर, ऑडियो और कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ऑन? आप फिर से नो सर। अब हो गया ना? सारे बच्चे कभी कभी करते क्या है, जब वो ऑडियो ज्वाइन करते हैं ना, तो उसमें ऑप्शन होता है सेलेक्ट करने का कि, और यदि नहीं है, नहीं है सर। सतीश कोई डाउट नहीं है आपको? कोई दिक्कत? कैमरा ऑन हो गया आपका? देखो बाबू बहाना मत हो, देखो मुझे पता है, हो सकता है किसी का प्रॉब्लम हो सकता है मे बी, बट प्रॉब्लम तुम लोग क्या करते हो जब ज्वाइन करते हो ना, उसमें ऑप्शन होता है कि ऑडियो ऐड करने का ऑप्शन होता है, वो आप लोग ऐड नहीं करते इसलिए प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, क्या चीज, कभी कभी क्या होता है, मैंने अभी किसी को कुछ किया नहीं है, सब बच्चे तो ऑन किए हैं, बात भी कर रहे हैं, तो तुम किसी पार्टनर को हम कैसे कर सकते हैं? प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात ये कि आप लोग झूठ भी बोलते हो, ये भी बात है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए जो है सबके लिए सेम होता है, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए कैमरा ऑन ही होना चाहिए। और यदि आप घर से ज्वाइन करते हो तो कैमरा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप क्लास में हो तो क्लास की तरह वहां पे बैठे रहो और समझो, जो डाउट है पूछो। ये नहीं कि हम घूम रहे हैं और क्लास भी कर, ऐसा नहीं। तो ऐसे में बच्चे, ऐसे बच्चे बस फिर वही प्रॉब्लम होता है कि अगले दिन बोलते हैं सर समझ में नहीं आता, क्लास में भी किया समझो। तो ये चीजें ध्यान रखना कीजिए आप।
यदि मिस हो गया तो वीडियो को देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, मैंने लिख भी भेजा था। किसी को डाउट है क्या? नहीं, काफी है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली हमने डेसिमल से देख लिया ना। डेसिमल से हमने क्या देख लिया? देखो, डेसिमल से हमने बाइनरी देख लिया, डेसिमल से हमने ऑक्टल देख लिया, डेसिमल से हमने हेक्सा देखा, और बाइनरी टू डेसिमल भी देख लिया, ऑक्टल टू डेसिमल और सारा देख लिया। अब हम लोग देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल। क्या देखेंगे बच्चों? बाइनरी टू ऑक्टल। क्लियर है? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। बस दो चीजें ध्यान रखना है आपको। मैंने क्या बोला? मैं पहली क्लास में बोला था आपको कि जो नंबर्स होते हैं, ध्यान से देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। सब कुछ डिपेंड करता है आपके सब कुछ डिपेंड करता है बच्चों, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेशन लेवल पे। कैसे? जैसे आप डेसिमल नंबर जानते हो ना, और उससे करस्पॉन्डिंग बाइनरी आप लोग याद रखोगे। क्या याद रखोगे? कहां से कहां तक, ये मैं बता देता हूं। आप लोग डेसिमल में 1 से लेके 16 तक का मिनिमम आप लोग क्या याद रखोगे? 2, 3, 4, 5। तो 1 का बाइनरी में क्या होता है? 0 का पता है आपको? 0 होता है। 1 का कितना होता है? 1। 2 का कितना होता है? 3 का कितना होता है? 114 का, 1005 का, 1016 का, 1107 का, 111। क्लियर है यहाँ तक? बाइनरी कन्वर्ट करने नहीं आता आपको? डेसिमल टू बाइनरी नहीं आता आपको? सिंपल है। तो आप लोग कितना तक याद रखना है? मिनिमम 15, 16 तक याद रखना है आपको। जैसे 7, 8 का कितना होगा? 100। ठीक है। 9 का कितना होगा? 1001। 10 का कितना होगा? 1010। 11 का कितना होगा? 1011। ये आप खुद भी निकाल सकते हो, 1100। 13 का 1101। 14 का बात करते हैं, 110। और 15 का बात करते हैं तो हम लोग क्या होगा? ये कितना होगा बच्चों? 1111। और 16 का कितना होगा? 1000। याद रहेगा ना बच्चों? कोई डाउट है किसी को? इतना याद रखोगे आप लोग? इतना तो कर सकते हो, है ना? कौन नहीं कर सकता इतना, ये बता दो मुझे। ये आप याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक्सपीरियंस से सीख जाओगे। बट स्टार्टिंग में आप इसको ध्यान रखोगे। कुछ नहीं है, सिंपल डेसिमल टू बाइनरी आपको मैंने बता दिया है, आप उसी को यूज करोगे। 0 का 0 ही होता है, 1 का 1, ये पता है। मिनिमम 16 तक याद रखना है आपको, इससे बहुत काम आसान हो जाएगा। देखो कैसे। अब मैंने बोला था ऑक्टल। क्या बोला था मैंने? ऑक्टल। ऑक्टल टू, सॉरी क्या बोला था मैंने आपको? मैंने बोला था बाइनरी टू, बाइनरी में कुछ ऐसा होगा, और ऑक्टल मतलब ऐसा होगा। यस सुनो, बच्चों क्लियर है यहाँ तक? मैंने क्या बोला बताइए? कि बाइनरी टू ऑक्टल। अब देखो बहुत आसान है, मेरे लिए भी आसान है, मुझे नंबर सोचना ही नहीं होगा,
क्योंकि बाइनरी में नंबर लिखना बहुत आसान है। क्यों? 1 0 1 0 1 1 0 1 लिखा हमने। क्लियर है? ये बाइनरी में कोई ना कोई नंबर होगा ही ना, पक्का होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes, sir. हमें कन्वर्ट किसमें करना है? ऑक्टल। सिंपल टॉपिक। ये बताओ बाइनरी का बेस कितना होता है? 2। ऑक्टल का बेस कितना होता है? क्या रिलेशन है दोनों में? 2⁻1 है, ये 2⁻3 है। मतलब बाइनरी से जब ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे ना, तो हम 3-3 का पेयर लेंगे। क्या करेंगे हम? बाइनरी नंबर को 3-3 पेयर में हम डिवाइड करेंगे। समझ में आया बात? कैसे करेंगे ये देख लो। यही सब क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप लोगों से टेस्ट में, याद रखना। ठीक है, चलो। तो कैसे? सबसे पहले हम यहां लिखते हैं उसको अच्छे से। 1 0 1 0 1 1 0, यही नंबर है ना? ठीक है बच्चों, अब देखो मुझे करना क्या है? पेयर बनाना है ना। तो पेयर हम कहां से बनाएंगे? देखो, राइट टू लेफ्ट जाना है। कैसे जाना है हमें? राइट टू लेफ्ट। तो ये नंबर हमने लिख दिया ना बाइनरी में। अब राइट से कितना पेयर लेना है? कितना का पेयर लेना है? 3-3 का पेयर। 3-3 बीट का पेयर होगा। इधर से स्टार्ट किया, देखो यहां से स्टार्ट किया। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, 3-3 बीट का। अब ये 2 ही है ना, लेकिन मैंने क्या बोला था आपको? खुद से हम 0 तो पुट कर सकते हैं यहाँ पे। हो गया ना? हो गया? इतना कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है? एनीवन प्लीज? किसी को भी डाउट है हैंड रेज कर सकते हैं। इसका मतलब किसी को डाउट नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू क्या होता है? गौर से देखो, ये किसका वैल्यू है? ये आपका 5 का है ना, है या नहीं है? तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 5 101, ये भी तो 5 ही है। और ये कितना होगा बता दो? ये देखो गौर से, अब 0 आगे पीछे उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ना। ये क्या हो गया आपका? तो क्या लिखोगे? इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा? 2 5 5। क्लियर है? आसान है ना? बहुत आसान है। चलिए देखते हैं। तो फटाफट एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1। चलो इसको बना के दिखा दो मुझे। एकदम रिदम में है ना? रिदम में बना के दिखाओगे? है ना? विजिबल है ना आपको स्क्रीन पे? उसको बीच में रख दो ना, उसको बीच में रख दो वहां पे, और ऐसे करके रखो। हाँ हाँ, बनाना है इसको। ठीक है, किसी को आंसर नहीं बोलना है। मैं जिससे पूछूंगा मुझे पता चले किससे पूछना है। आप लोग भी बना के रखेंगे, जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर बताएंगे। ठीक है, एक मिनट बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ ऑफलाइन बच्चों का कौन सा बना रहे, कौन सा नहीं। आप लोग सबको बोल रहा हूँ, जब भी क्लास मिस करोगे वीडियो देखो, ध्यान से एक लॉजिक देखो, समझो यार। अभी किसी ने पूछा सर 8 आएगा या नहीं आएगा, ये पूछे हो आपको क्या लगता है? ऑक्टल में कभी 8 आएगा क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑक्टल में कभी 8 आता है क्या? ऑक्टल No, में sir. 0 से लेके 7 तक है। और पूछो कैसे नहीं आएगा? रीजन देखो, क्योंकि 3 ही बीट में। अब गौर से देखो, मैंने जो डेसिमल में लिखा है 7 तक ही तो 3 बीट में है। 7 के बाद क्या है? वो 4 बीट में आ जाए। और मैं पेयर ही 3 बीट का बना रहा हूं, तो कभी पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना? तो यस प्लीज।
बन गया? Just one. क्लियर है बच्चों? तो कितना आंसर आया? चलो एक मिनट मैं पूछ लेता हूं बच्चों से। मैं भी आदित्य राज, Yes, sir. कितना आंसर है आपको? 17327. 1 7 Yes, sir. 17327. 17 327. 327, इतना ही सबको आया है क्या? Yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको अभी भी डाउट है? एनीवन प्लीज बताइए। किसी को भी डाउट है तो कृपया करके बताएं, है ना? किसी को डाउट है? बहुत आसान है ना? चलिए अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी, देखते हैं फटाफट। सेम कोड को याद रखना आप लोग। मैं इसको यहां से कट कर लेता हूं, एक काम कर लेता हूं, इसको वहां भी मैं पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों? ठीक है, सबको विजिबल है ना? चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड octal to binary. It means that we have to convert the number which is in base 8 into base 2 format. Clear? So it means that if we will write like this 7 2 0, then tell me what is the corresponding octal or binary number. What is the corresponding binary number? तो बहुत सिंपल है ना, वही चीज करना, हर नंबर को 3 बिट के फॉर्म में लिख दो, हर नंबर को 3 बिट के फॉर्म में लिख दो, सिंपल है ना बच्चों? जैसे मैंने बताया था, जैसे देखो मैं एक बता देता हूँ, ठीक है? 7 लिखेंगे यहाँ पे, 2 लिखा, 0 लिखा। अब इस 7 को हम क्या इधर से भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब वो 3 बिट के फॉर्म में लिखना है। 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 0 0. 0 0 0, ठीक है? 2 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 0 तो होता, लेकिन 3 बिट में मतलब 0। 7 को देखो 1 1 1, कंबाइन कर दो, क्या हो गया? 1 1 1 0 1 0 0 0 0। आसान है ना बच्चों? किसी को डाउट है अभी भी? सौरभ कुमार, रोल नंबर 12। अच्छा आप ही हैं। अंजलि कुमारी कौन है? रोल नंबर 67। रोल नंबर। आपका माइक ऑन है, सॉरी ऑफ है, अनम्यूट कीजिए आप पहले। अंजलि आपका अनम्यूट हुआ है, आप पहले माइक को अनम्यूट तो कीजिए ना। आपको अनम्यूट करने नहीं आता है? देखो ऐसा वाला सिंबल होगा, एक ऐसा वाला सिंबल होगा, माइक जैसा सिंबल होगा, उसको अनम्यूट करो, उसमें ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करो। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपने जो ज्वाइन किया है ना, उसमें आपने सिलेक्शन नहीं किया होगा ऑप्शन जो है, उसमें माइक का ऑप्शन होता है कि या तो कॉल के थ्रू या फिर सेलुलर, या ऐसा कुछ ऑप्शन आता है उसका। चलो मैसेज करो कितना आंसर है आपको, समझ में आया आपको अंजलि? बहुत सारे बच्चे झूठ भी बोलते हैं, है ना, कि म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं ध्यान से देखिए, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ।
यस अमीषा राज, समझ में आया आपको? यस सर। अमीषा कुमारी, यस सर। आशुतोष, यस सर। ओके, ऋषिराज, सर ऋषुराज, समझ में आ गया? प्रिया जायसवाल, समझ में आ बस सर एक सेकंड यस प्लीज। सर, अगर जीरो के बदले 3 जीरो लिखे हैं, वहाँ 2 जीरो लिखेंगे तो चल सकता है? क्या कि सर लमसम एक ही मतलब जीरो का हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 जीरो या 1 जीरो लिखे या एक 2 काम जीरो करो, एक काम करते हैं, तुम एक काम करो, तुम इस जीरो को क्या बोले, हम 1 जीरो लिख सकते हैं। या 2 जीरो। चलो मैं 1 1 0 1 0 इसको लिख दिया, इसको मैं क्या कर देता हूँ 1 जीरो लिखता हूँ। अब इसको कन्वर्ट करके दिखाओ, क्या वापस इतना नंबर आता है क्या? करके दिखाओ मुझे, आएगा? 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नहीं आएगा ना, सबका प्रोसीजर है, क्योंकि मैंने क्या बोला, हर एक डिजिट को 3 बिट के फॉर्म में ही लिखना है आपको, चाहे जीरो हो उसका जीरो होता है, लेकिन 3 बिट में लिखना है 0 0। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। एक और बनाओ फटाफट। चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 801। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? एक मिनट, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? क्वेश्चन कभी गलत होता है क्या? नहीं होता। एक्चुअली मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि जब हम ऑक्टल की बात करते हैं तो वहां पे 8 नहीं होता है, तो मैंने ये चेक करने के लिए बोला आपको, ताकि देखते हैं कितने बच्चे बनाना स्टार्ट भी कर दिए होंगे। तो पहली बात ये, क्वेश्चन जब भी आए तो बनाने से पहले उसको समझना जरूरी होता है ना? तो 8 पॉसिबल नहीं है। चलिए ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड, चलो एक काम और करता हूं मैं यहाँ पे प्रीवियस में, हाँ इसको मैं वापस वहां भी ले जाऊंगा क्योंकि वहां पे मुझे यूज करना है ना। चलो आपको विजिबल है? अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, बाइनरी टू हेक्सा। ठीक है बच्चों, अब बाइनरी का बेस कितना होता है? 2, जस्ट 1 मिनट। बाइनरी का बेस होता है 2, और इसमें कन्वर्ट करना है, उसका बेस कितना होता है? 16। तो गौर से देखो, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 4, मतलब यहाँ पे हम कितने का पेयर बनाएंगे? कंसेप्ट क्लियर है सबको? यहाँ पे हम हर नंबर की करेस्पॉन्डिंग क्या लिखने वाले हैं? 4, यानी 4 बीट का एक बेस क्या बनेगा? हेक्सा। 4 बाइनरी बीट का एक हेक्सा का नंबर बनेगा। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि गौर से देखो, हेक्सा में हम कौन सा डिजिट यूज करते हैं 0 से लेके 15 तक। अब देखो जो मैक्सिमम 15 है वो कितने बीट का होता है करस्पॉन्डिंग बाइनरी फॉर्म? 4, इसलिए 4 है। बाकी जो 3 में है उसमें क्या करना है? एक पहले 0 ऐड कर देंगे, ठीक है ना? चलिए तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, फटाफट आप लोग ध्यान से देखते। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, इसको कन्वर्ट करके बताओ मुझे हेक्साडेसिमल। सिंपल है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे फर्स्ट चीज हमें क्वेश्चन को लिखना है नीचे। कितना टाइम से? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स। पेयर बनाएंगे हम राइट टू लेफ्ट हमेशा। देखो ध्यान से देखो, राइट से लेफ्ट की ओर, है ना? आप कुछ नहीं करना है, भूल जाओ तो क्या करना है, ये आपका हैंड है, इसको ये राइट हैंड को उठाओ और टाटा कैसे लगाते हैं? किसी को ऐसे लगाते हैं, तो राइट टू लेफ्ट, है ना? याद रखना। चलो अब यहाँ पे देखो, याद रखने के लिए है, लगाना नहीं है किसी को। अब ध्यान से देखो, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये कितने का? 4 का बनेगा ना? तो ये 4 का पेयर बना, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर। ये 0 मिसिंग है ना, तो यहाँ पे हम 2 ऐड करेंगे और ये फोर्थ पेयर हो गया।
अब मैं आपसे पूछूं कि इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा वैल्यू। एक्चुअली में होता है क्या 10, लेकिन 10 को हम क्या कहते हैं, ए इसको कहते हैं हम, बी इसको कहते हैं, सी डी ई एफ, यहीं तक हमें देखना है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ए ना, ए इसको भी क्या लिखूंगा मैं, ए, और इसको क्या लिखूंगा मैं 2। तो वैल्यू क्या हो गया 2 एक पेयर, 2 ए। समझ में आया, क्लियर है? आई होप कि आप बना सकते हो। तो फटाफट इसका अपोजिट भी देख लेते हैं हम लोग। क्या होता है इसका अपोजिट, बाइनरी टू सॉरी हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक, इसका अपोजिट है। हर एक नंबर के करस्पॉन्डिंग हम क्या करने वाले हैं। चलो, तो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 सी एफ, करस्पॉन्डिंग बाइनरी बताओगे आप लोग। सिंपल है ना बच्चों, करना क्या है, आप 1 को लिखो, यहाँ पे सी को लिखो, एफ को लिखो। इसके नीचे एफ का क्या होगा 4 बिट के फॉर्म में, बताओ व्हाट यू विल राइट, 1 1 1 1। सी का क्या होगा 12 1 1 0 0 1 1 0 0। इस 1 को हम तो 1 ही लिखते हैं, लेकिन क्योंकि 4 बिट के फॉर्म में लिखना है तो ऐड कर देंगे। Now what will be the value, 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1। एक चीज और, इस 3 को बाद में देखो, प्रोसीजर को फॉलो करना है, बाद में इस 0 को हटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत। कन्वर्ट हो गया तो आसान है या नहीं है बताओ, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है तो फटाफट हम लोग अटेंडेंस देख लेते हैं। हाँ, एक 1 मिसिंग है कहीं पे, चलो देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक 1 होगा ना, आई थिंक। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट बच्चों, ये 1 का हो गया, 1 1 0 0 1 1 1 1। इट मीन्स दैट कभी कभी चेक भी हो जाता है, कुछ बच्चे एक्टिव मोड में है या फिर पैसिव मोड में है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा, कुछ बच्चे एक्टिव एलिमेंट भी होते हैं, कुछ बच्चे पैसिव एलिमेंट भी होते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, तो आप इसको कर सकते हो या नहीं? ठीक है, तो आप लोग कीजिएगा इसको कंप्लीट।